हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पाब्लो नेरूदा की पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी पढ़ेंगे। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, इफ़ यू फॉरगेट मी किसने लिखी है? पाब्लो नेरूदा ने लिखी है। यह पोएम 6 स्टेंजाज में लिखी गई है, फ्री वर्स में लिखी गई है और ये अनराइम्ड पोएम है। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, इफ़ यू फॉरगेट मी। टाइटल का मतलब है इफ़ यू फॉरगेट मी, यदि तुम मुझे भुला दोगी। पोएट अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे भुला दोगी। तो पोएट इस पोएम में ये मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रेम जो होता है वो एक तरफा नहीं होता है, प्रेम द्वितरफा होता है। पोएट ये कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे भुला दोगी तो मैं तुम्हें भुला दूंगा। प्यार एक तरफा नहीं होता। तो ये पोएम पोइट ने उस समय लिखी थी जब पोइट को अपने देश चिली से निकाल दिया गया था। ये चिलियन पोइट हैं, निकाल दिया गया था। ये 13 वर्ष तक ये बाहर रहे थे, छुपे रहे थे, अपने फ्रेंड्स और अपने जो सपोर्टर्स थे उनके घरों में रहे थे और मैक्सिको में भी रहे थे। और ये इन्होंने जो उस समय उनकी जो सेकंड पत्नी थी जिनका नाम था मटिल्डे उरेटिया, उसके लिए ये पोएम लिखी है। जब ये एक्सेल के ड्यूरेशन में लिखी है इन्होंने, जब ये 13 वर्ष के लिए अपने देश से निकाल दिए गए थे, उस समय इन्होंने ये पोएम अपनी सेकंड वाइफ के लिए लिखी है जिसका नाम है मटिल्डे उरेटिया। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोएम पर चलते हैं। पाब्लो नेरूदा वाज ए चिलियन पोइट। पाब्लो नेरूदा चिलियन पोइट हैं एंड डिप्लोमेट, और एक राजनेता है। एक डिवोटेड कम्युनिस्ट हैं, एक समर्पित साम्यवादी हैं। ही वाज इलेक्टेड एज सेनेटर इन चिली and in 1946 became the campaign manager of Gabriel Gonzalez Videla। देखेंगे, इसको समझेंगे। तो ही वाज इलेक्टेड एज ए सेनेटर इन चिली, उनको सेनेटर के रूप में चिले में इलेक्टेड किया गया, नियुक्त किया गया। इन 1946 में वो कैंपेन मैनेजर बने, गैब्रियल कॉन्जेलेस विडेला। ए मैन हु टर्न अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, एक आदमी जो कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट हो गया। सबसिक्वेंटली नेरूदा एंड हिज वाइफ फ्लेड चिली इन फियर। सबसिक्वेंटली का मतलब परिणाम ये हुआ कि नेरूदा को और उनकी पत्नी को फ्लेड मतलब जाना पड़ा, चिले इन फियर, भय के कारण चिले से बाहर जाना पड़ा, मतलब चिले छोड़ना पड़ा। फॉर ओवर ए ईयर, 1 साल के लिए, मतलब 1 साल लगभग 13 महीने के लिए वो गए थे। दे हिड इन द होम्स ऑफ फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, 1 साल के लिए लगभग वो अपने फ्रेंड्स और सपोर्टर्स के घर में छुपे रहे। ड्यूरिंग देयर एग्जाइल, उनके वनवास के समय या वनवास के दौरान, नेरूदा मेट हिज मिस्ट्रेस, नेरूदा अपनी मिस्ट्रेस से मिले, एंड सेकंड वाइफ अपनी दूसरी पत्नी मटिल्डे ओरेटिया। ठीक है, इन्हीं के लिए इन्होंने ये पोएम लिखी है। फॉर हुम, जिनके लिए, इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट कि ही रॉट दिस पोएम, उन्होंने इस पोएम को लिखा था। द पोएम वाज कंपोज्ड बाय नेरूदा वाज हिडन इन मैक्सिको। देखेंगे तो पोएम वाज कंपोज्ड बाय नेरूदा वाज हिडन इन मैक्सिको। तो नेरूदा मतलब पोएम को उस समय कंपोज्ड किया गया था जिस समय नेरूदा मैक्सिको में हिडन थे, छुपे हुए थे। नेरूदा फाइनली रिटर्न टू चिली इन 1952, और अंततः नेरूदा 1952 में चिले वापस आए। एंड इन 1971 इवेंचुअली वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर,
और 1971 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला। नेरूदा रोट ओनली इन हिज नेटिव लैंग्वेज स्पेनिश। नेरूदा ने लिखा ओनली इन हिज नेटिव लैंग्वेज, अपनी राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश में। ये स्पेनिश पोइट थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज भाषा स्पेनिश में लिखा। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अदर्स। इन्होंने तो सारे अपने जितना भी वर्क लिखा वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा, लेकिन दूसरों के द्वारा इसको ट्रांसलेटेड किया गया। ही इज ऑफन कंसिडर्ड द नेशनल पोइट ऑफ चिले। तो इनको कंसीडर किया जाता है, ऑफन प्राय माना जाता है नेशनल पोइट ऑफ चिली। चिली का नेशनल पोइट कंसीडर किया जाता है। नेरूदा डाइड इन 1973। नेरूदा 1973 में मर गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। तो 1973 में इनकी डेथ हुई और 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। लगभग 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई। तो देखेंगे अब पोएम, तो वही टाइटल है इफ़ यू फॉरगेट मी, यदि तुम मुझे भुला दोगी। तो पोइट अपनी बिलव्ड से कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू नो, तुम जानो, वन थिंग, एक चीज़, मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ जान लो। एक क्या चीज़ जान लो, यू नो, तुम जानती हो, हाउ दिस इज, ये कैसे होता है, ये क्या है, ये कैसे होता है, प्यार जो है वो कैसे होता है, कैसे होता है, कैसा होता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि तुम ये जान लो कि प्यार कैसा होता है। इफ़ आई लुक, यदि मैं देखता हूँ, एट द क्रिस्टल मून एट द रेड ब्रांच ऑफ द स्लो ऑटम एट माई विंडो। एट द क्रिस्टल मून, क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। एट द रेड ब्रांच, अब ब्रांच रेड तो नहीं होती। अब मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत अच्छी इमेजरी यहाँ पोइट ने क्रिएट की है। तो स्लो ऑटम, ऑटम का सीजन है, एट माई विंडो, और पोइट कहाँ खड़ा हुआ है, विंडो पर खड़ा हुआ। तो पोइट अपनी बिलव्ड को बता रहे हैं कि मैं अपने विंडो पर खड़ा होता हूँ और विंडो से होकर के क्रिस्टल मून को देखता हूँ। क्रिस्टल मून, टुकड़े वाला मून, मतलब क्रिस्टल मून। अब टुकड़े वाला मून कैसा होगा, रेड ब्रांच और लाल शाखाएं, और ऑटम का सीजन। ऑटम, अब समझ लो इसको, ऑटम का सीजन होता है तो पत्तियां जो है पेड़ से झड़ जाती हैं, ठीक है। तो केवल क्या रह जाती हैं, ब्रांच रह जाती हैं, टहनियाँ रह जाती हैं। अब पोइट कहाँ खड़ा हुआ है, विंडो पे खड़ा हुआ है। तो विंडो से होकर के मून देख रहा है, और मून कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। तो उन ब्रांच, जो पत्तियां झड़ी हुई जो ब्रांच हैं, शाखाएं, उनसे होकर जब मून को देखेगा तो पूरा मून क्लियर नहीं दिखेगा, बीच बीच में टहनियाँ आ जाएंगी। तो मून कैसा दिखाई देगा, क्रिस्टल जैसा, टुकड़े टुकड़े में दिखाई देगा। तो अब मून के ऊपर ही उसे टहनियाँ दिखाई दे रही हैं ब्रांच की। तो ब्रांच कैसी दिखाई देगी, क्योंकि मून रेड है तो टहनियाँ भी कैसी होंगी, रेड सी प्रतीत होती हैं। तो और सुंदर इमेजरी है यहाँ पर। तो आगे देखेंगे, तो जब भी मैं अपनी विंडो पर खड़ा होता हूँ तो रेड ब्रांच से होकर मैं क्रिस्टल मून को ऑटम सीजन पर देखता हूँ। तो ये लगता है कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ। इफ़ आई टच, यदि मैं टच करता हूँ, नियर द फायर, फायर के आग, फायर के पास, द इम्पल्पेबल एस, इम्पल्पेबल एस का मतलब होता है, इम्पल्पेबल का मतलब जो समझने में बहुत कठिन है, जिसको स्पर्श तो किया जा सकता है लेकिन अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। फायर को, जिसे क्या किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है लेकिन उसे समझा नहीं जा सकता। तो मैं उसको टच करता हूँ, तो और किसको टच करता हूँ, द रिंकल्ड बॉडी ऑफ द लॉग। और जो लॉग होता है, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी के गट्ठे की जो बॉडी होती है रिंकल्ड होती है, झुर्रियाँ पड़ी हुई। तो झुर्रियाँ पड़ी हुई मतलब आपने देखा लकड़ी का गट्ठा होता है ना, तो उसकी जो ऊपर सरफेस, सतह जो होती है वो कैसी होती है, झुर्रीदार होती है, खुरदरी होती है, थोड़ी दरारें सी पड़ी होती हैं। तो उस लॉग को जब मैं टच करता हूँ तो एवरीथिंग कैरीज टू, नहीं, कैरीज मी टू यू, तो प्रत्येक चीज़ मुझे तुम्हारे पास ले जाती है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, कैरीज ले जाती है, मी मीन्स मुझको, टू यू, तुम्हारे पास।
वो कुछ भी देखता है, क्रिस्टल मून को देखता है, ऑटम सीजन में विंडो खड़े होकर, फायर को, इम्पल्पेबल एस को देखता है, रिंकल्ड बॉडी देखता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखता है, वो सारी चीज़ें पोइट को कहाँ ले जाती हैं, उसकी प्रेमिका के पास ले जाती हैं। वो सारी चीज़ें मुझे तुम्हारे पास लाती हैं, मतलब सारी चीज़ों में मुझे तुम दिखाई देती हो, तुम्हारी याद छुपी होती हुई है, ऐसा लगता है सारी चीज़ें तुमसे ही रिलेटेड है, तुम ही हो हर चीज़ में। एज इफ, मानो कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, प्रत्येक चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट है। एरोमस हो, लाइट हो, मेटल्स हो, पर लिटिल बोर्ड्स, ठीक है। तो प्रत्येक चीज़, मानो कि प्रत्येक चीज़, एज इफ, मानो कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मानो कि एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, दैट एग्जिस्ट, जो इस एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में है, चाहे वो एरोमस हो, सुगंध हो, खुशबू, लाइट कैसी भी लाइट हो, चंद्रमा की लाइट, सूर्य की लाइट, या ये अपनी ये लाइट, ये विद्युत, मेटल, किसी भी प्रकार की धातु हो, वर लिटिल बोट्स, सारी चीज़ें छोटी छोटी कश्तियाँ बनकर, छोटी छोटी बोट्स बनकर, दैट सेल, जो सेल करती हुई जाती हैं, ले जाती हैं मुझे, ये सारी चीज़ें मुझे ले जाती हैं, कहाँ ले जाती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे ले जाती हैं टूवर्ड्स दोज आइल्स ऑफ योर दैट वेट फॉर मी। ये सारी चीज़ें मुझे कश्तियाँ बनकर कहाँ ले जाती हैं, टूवर्ड्स दोज आइल्स, उन टापुओं पर, उन द्वीपों पर, ऑफ योर्स, जो तुम्हारे हैं। मतलब अब यहाँ पर पोइट ने अपनी बिलव्ड को क्या माना है, आइल्स मान लिया है। तो वहाँ ले जाती हैं दैट वेट फॉर मी, जो वेट कर रही हैं फॉर मी, मेरे लिए। वेल नाउ, अब, इफ़ लिटिल बाई लिटिल, यदि धीरे धीरे करके, यू स्टॉप लविंग मी, यदि तुम मुझे प्यार करना बंद कर देती हो, आई शैल स्टॉप लविंग यू लिटिल बाई लिटिल, तो मैं भी तुम्हें धीरे धीरे प्यार करना बंद कर दूंगा। तो पोइट का यहाँ पर मतलब है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब प्यार एक तरफा नहीं होता। पोइट ये कह रहे हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता, या धीरे धीरे करके तुम मुझे प्यार करना बंद कर दोगी तो धीरे धीरे करके मैं भी तुमको प्यार करना बंद कर दूंगा। ये नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे लैला लैला करके मर जाऊं। देखा होगा आपने कि प्यार एक तरफा होता है, कि प्रेमिका प्रेमी को चाहती नहीं, प्रेमी दीवाना हो गया और उसके पीछे सुसाइड कर ली या पागल हो गया, ऐसा नहीं है। पोइट का मानना, पोइट का मत ऐसा नहीं है। उसका मानना है कि प्यार दो तरफा होता है, या तुम चाहोगे तो मैं चाहूँगा, मैं चाहूँगा तो तुम, मतलब दोनों तरफ से हो। तो क्या, इफ़ सडनली यू फॉरगेट मी, यदि अचानक से तुम मुझे भुला देती हो, भुला दोगी, डू नॉट लुक फॉर मी, मुझे नहीं देखोगी, मुझे नहीं फील करोगी, फॉर, क्योंकि आई शैल ऑलरेडी हैव फॉरगेटन यू, तो मैं भी तुम्हें भुला दूंगा, मैं भी तुम्हें भुला चुका हूँगा, ये पोइट कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे, अब क्या कह रहे हैं पोइट, इफ़ यू थिंक, ये तुम सोचती हो कि इट लॉन्ग एंड मेड, ये लंबा हो और मेड रहे, पागल रहे, द विंड ऑफ बैरन, विंड ऑफ बैरन की तरह। विंड मतलब, विंड मीन्स हवा, और बैरन्स होते हैं ध्वज, जो झंडे लगा देते हैं, देखा होगा आपने, लगा दो तो हवा चलती है, विंड चलती है, तो वो बैरन्स क्या होते हैं, मेड, पागलपन की तरह, जैसे लगता है कि लहर आ रहे हैं किसी के प्यार में, पागल की तरह, पागल हो गए, नाच रहे हैं। तो ये लॉन्ग रहे और मेड रहे, विंड ऑफ बैरन, दैट पासिस, जो गुजरता है, थ्रू माई लाइफ, मेरे जीवन से होकर, एंड यू डिसाइड, और तुम डिसाइड करती हो, टू लीव मी एट द शोर ऑफ हर्ट वेयर आई हैव रूट्स। यदि, अब धमकी जैसी दे रहे हैं पोइट कि यदि तुम मुझे क्या करोगी, लीव मी एट द शोर, शोर मीन्स किनारा, ऑफ हर्ट मीन्स हृदय, हृदय के किनारे पर, मतलब हृदय रूपी समुद्र के किनारे पर, वेयर, जहाँ, आई हैव रूट्स, मैंने अपनी जड़ें जमा ली हैं। जड़ें जमाने का मतलब, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं वास करता हूँ, मतलब मेरे दिल में तुम वास करती हो, मतलब तुम मेरे दिल में समाई हुई हो, और उस जगह पर यू लीव टू मी एट द शोर ऑफ हार्ट, हृदय के किनारे पर आकर के तुम मुझे छोड़ देती हो, जहाँ मैंने अपनी जड़ों को जमा लिया है, मैं स्टेबल हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। तो रिमेंबर, याद रखना, धमकी दे रहे हैं, दैट ऑन दैट डे,
एट दैट आवर, उसी दिन और उसी क्षण, आई सेल लिफ्ट माई आर्म्स, मैं भी अपनी आर्म्स को क्या करूँगा, उठाऊँगा, अपनी आर्म्स को क्या करूँगा, लिफ्ट माई आर्म्स एंड माई रूट्स विल सी ऑफ टू सीक अनदर लैंड, और मैं क्या करूँगा कि मैं भी अपनी बाजुओं को उठाऊँगा और उन रूट्स को क्या करूँगा, उखाड़ूँगा और सेट ऑफ कर लूँगा, मतलब यात्रा आरंभ कर दूँगा या जमा लूँगा, शीक अनदर लैंड, दूसरे लैंड को ढूंढ लूँगा। मतलब यदि तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझे प्यार नहीं करोगी, तो मैं क्या करूँगा, उसी दिन उसी क्षण दूसरी प्रेमिका ढूंढ लूँगा। ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ही पीछे पागल हो जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है कि रूट्स विल सेट ऑफ, वो सेट ऑफ कर लेगा अपनी रूट्स को, सीक अनदर लैंड, दूसरे लैंड पर। आगे देखेंगे। अब फिर उनका मूड चेंज होता है, फिर प्यार भरी बातें कहते हैं। बट लेकिन इफ़ ईच डे, यदि प्रतिदिन, ईच आवर, प्रति क्षण, प्रति घंटे, यू फील, तुम अनुभव करती हो, दैट कि यू आर डेस्टाइंड फॉर मी, तुम मेरे लिए बनी हो। यदि प्रतिदिन प्रति क्षण तुम ये फील करती हो कि तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ, विद इम्प्लेकेबल स्वीटनेस। इम्प्लेकेबल स्वीटनेस का मतलब, इम्प्लेकेबल का मतलब होता है निर्दोष, त्रुटिहीन, जिसमें कोई कटुता न हो, जिसमें कोई दोष न हो, उस स्वीटनेस के साथ, उस मधुरता के साथ तुम मुझे प्यार करती हो। ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। तो ईच डे, प्रतिदिन, इफ़ ईच डे, प्रतिदिन, ए फ्लावर, एक फूल, क्लाइम्स अप, चढ़ता है, टू योर लिप्स, तुम्हारे होंठों पर, टू सीक मी, मुझे खोजने के लिए। मतलब प्रतिदिन तुम एक फ्लावर को क्या करती हो, लिप्स से क्या होता है भाई, किस किया जाता है, फ्लावर। मतलब यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि एक प्रतिदिन एक फूल लिप्स पर आपके पर चढ़ता है, चढ़ने का मतलब क्लाइम्स अप, मतलब तुम मुझे समझ करके फूल को किस करती हो, किस करती हो। तो आह माई लव, अरे मेरे प्यार, आह माई ओन, तो मेरी अपनी, इन मी, मेरे अंदर, ऑल दैट द फायर इज रिपीटेड, तो मेरे अंदर भी वो सारी प्यार की ज्वाला, प्यार की आग रिपीटेड होती रहेगी। देखो, इन मी, मेरे अंदर, ऑल दैट फायर, वो सभी ज्वाला, क्या ज्वाला, कौन सी ज्वाला, प्रेम की ज्वाला, इज रिपीटेड, रिपीटेड होती रहेगी, प्यार बरकरार रहेगा। इन मी नथिंग इज extinguished or forgotten, my love feeds on your love beloved। in me, मेरे अंदर, nothing is extinguished, कुछ भी extinguished नहीं है, बुझा नहीं है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। extinguished का मतलब बुझना, समाप्त, forgotten, भुलाए, कुछ भी मेरे अंदर जो कुछ भी है, प्यार उतना ही बरकरार है, न मैंने अब तक कुछ भी भुलाया है, न कुछ भी बुझाया है। जो प्रेम की ज्वाला थी वो जल रही थी, वो उतनी ही जल रही है अभी भी, तो एक्सटिंग्विश्ड नहीं, बुझा नहीं है। माई लव फीड्स ऑन लव, फीड्स ऑन योर लव, मेरा प्यार फीड्स, फीड का मतलब होता है भोजन करना, खाना, जीवित रहना। आप भोजन करके क्या रहेंगे, जीवित रहते हैं। ऑन योर फीड, तुम्हारे प्यार से ही मेरा प्यार जीवित है। तुम मुझे प्यार करोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, कहने का मतलब है कि तुम्हारे प्यार से ही मेरा प्यार बरकरार रहेगा, जीवित रहेगा। माई लव फीड्स, मेरा लव फीड्स करता है, जीवित रहता है, ऑन योर लव, बिलव्ड, प्रिय, एंड एज लॉन्ग एज, उतने लंबे समय तक, यू लिव, तुम रहती हो, इट विल बी, यह रहेगा, इन योर आर्म्स, तुम्हारी बाहों में, विदाउट लीविंग माइन, मुझको बिना छोड़े। ठीक है, इस तरह से ये पोएम जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू फॉरगेट मी, बहुत अच्छी पोएम है भाई। तो पोएट का सिस्टम है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, प्यार करोगी तो करवाओगी। आगे इसी पोएम के मैं आपको MCQ
क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है।